कभी सोचा है कि क्या होता है जब किसी के सपने गरीबी की वजह से दम तोड़ने लगते हैं? आज हम बात करेंगे रामू की कहानी की। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि असली जीत पैसों की नहीं, बल्कि हिम्मत और इंसानियत की होती है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। हम गरीबी को पहचानते कैसे हैं? फटे कपड़ों से या कच्चे मकान से? ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि असली गरीबी तो तब होती है जब सपनों पर भी ताले लग जाते हैं। तो फिर गरीबी का असली मतलब है क्या? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं रामू से और उसके उस एक सीधे साधे सपने से जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया था। तो रामू की दुनिया कैसी थी? बहुत छोटी सी, मधुपुर गांव में मिट्टी और फूस का एक घर, बस। वहीं वो अपनी माँ शांति के साथ रहता था। माँ बीड़ी बनाकर किसी तरह घर चलाती थी और रामू खेतों में काम करता था। मतलब मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। पर इन सबके बीच उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनाना। और ऐसा नहीं था कि उसमें काबिलियत नहीं थी, गरीबी थी, पर रामू का दिमाग बहुत तेज था। स्कूल में उसके टीचर्स भी उसकी लगन को देखते थे और अक्सर कहते थे, देखना ये लड़का एक दिन अफसर बनेगा। एक उम्मीद थी, एक छोटी सी किरण। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसने रामू के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। एक ऐसा रास्ता जो गांव के सुकून से निकालकर उसे शहर की बेरहम सड़कों पर फेंकने वाला था। तो हुआ ये कि हालात ने उसे पूरी तरह से मजबूर कर दिया। 10वीं के बाद पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। किताबों की जगह हाथों में औजार आ गए और उसे अपना गांव, अपनी माँ, सब कुछ छोड़कर शहर की भीड़ में गुम होना पड़ा। फिर चाहे वो ढाबे की जलती हुई गर्मी हो या फैक्ट्री का कान फाड़ देने वाला शोर, उसने हर काम किया, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। और शहर की जिंदगी की सच्चाई क्या थी? जरा इस नंबर को देखिए, 12 से 14। ये घंटे थे, उसके हर दिन के काम के घंटे। रोजाना 12 से 14 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत। यही थी उसकी नई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद। लेकिन जब लगता है ना कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तभी जिंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ शरीर नहीं, रूह भी जख्मी होने वाली थी। एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन पर खबर थी कि गांव में उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। बस ये सुनना था कि रामू सब कुछ छोड़कर गांव की तरफ भागा। लेकिन उसके सामने अब एक और भी बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी। पैसों की इतनी तंगी थी कि वो मदद मांगने एक अमीर सेठ के पास पहुंचा। सोचा था कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन मदद तो दूर, उसे मिली जिल्लत। ऐसी जिल्लत जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ दे। सेठ ने जहर में डूबे हुए शब्दों में कहा, गरीब हो तो गरीबों की तरह रहो, सपने क्यों देखते हो? ये सिर्फ पैसे के लिए मना करना नहीं था, ये उसकी पूरी हस्ती पर, उसके सपनों पर तमाचा था। पर कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। और रामू की जिंदगी की उस सबसे अंधेरी रात में इंसानियत की एक किरण रोशनी बनकर आई। एक ऐसे शख्स के रूप में जिससे वो कभी मिला तक नहीं था। सोचिए उसकी हालत, हर दरवाजे से ठुकराया हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ। रामू एक रात बस स्टैंड पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर उसी अंधेरे में एक उम्मीद की लौ जली। एक चाय वाले, हरी काका, ने उसे देखा। एक मामूली सा चाय वाला जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। और यहाँ ना 2 तरह की दुनिया बिल्कुल आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ वो अमीर सेठ जिसकी सोच थी गरीब हो तो गरीबों की तरह रहो, और दूसरी तरफ हरी काका, वो चाय वाला जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी रामू के हाथ में रख दी। और जानते हैं क्या कहा? बेटा, पैसा बड़ा नहीं होता, हौसला बड़ा होता है। सच में असली अमीरी यही तो है जो दौलत में नहीं, बड़े दिल में होती है। हरी काका के उन शब्दों और उस मदद ने रामू को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। उसे एक नई दिशा मिल गई। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली थी। पर यह कोई जादू नहीं था, ये सफलता रातों रात नहीं मिली। सबसे पहले रामू ने अपनी माँ का इलाज करवाया, फिर वो शहर लौटा और वापस उसी 12-14 घंटे की मेहनत में जुट गया। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। दिन में वो मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। रातें अब किताबों के नाम थीं। ये सालों की तपस्या थी जिसका फल उसे तब मिला जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई।
और फिर वो दिन आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। वो सपना जो एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ के लिए देखा था, वो आखिरकार पूरा हुआ। रामू ने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया, उसकी मेहनत का, उसके प्यार का एक जीता जागता सबूत। एक दिन उसकी माँ ने उसे बड़ी प्यार से, खुशी से कहा, बेटा तू तो अब अमीर बन गया। इस पर रामू ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी कहानी का, उसकी पूरी जिंदगी का सार है। उसने कहा, नहीं माँ, मैं अमीर नहीं, मैं इंसान बना हूं। सोचिए, उसके लिए असली जीत पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत, अपना आत्मसम्मान वापस पाना। तो रामू की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि गरीबी इंसान को तोड़ती है या बनाती है। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान के अंदर हिम्मत कितनी है, और रास्ते में उसे हरी काका जैसे लोग मिलते हैं या उस सेठ जैसे। सोचने वाली बात है ना।